हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम इस वीडियो में आज स्कैल्प का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो के हम इंट्रोडक्शन और लेयर्स डिस्कस कर चुके हैं और अब जो है हम सेकेंड पार्ट में उसके ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड सप्लाई में हम आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई डिस्कस कर चुके हैं। और आपको जो ये ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, इसकी कॉम्पिटेंसी मैंने बता दी थी। लिम्फेटिक ड्रेनेज की जो कॉम्पिटेंसी है वो 28.5 कॉम्पिटेंसी के अंडर दे रखी है। दैट इज डिस्क्राइब सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प, फेस एंड नेक। मतलब आपको इकट्ठी जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज की कॉम्पिटेंसी दे रखी है। आपको ये तीनों करने हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है आज का। हम स्टार्ट करते हैं विद द ब्लड सप्लाई। स्कैल्प की ब्लड सप्लाई में कुछ याद करने वाला है नहीं। इसे हम 2 हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करते हैं। एक तो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल क्या हमारे पास होता है? ईयर का जो आउटर पोर्शन या विजिबल पोर्शन होता है जो हमें दिख रहा है उसे ऑरिकल कहते हैं। उससे आगे जो आर्टरी सप्लाई करती हैं और बिहाइंड दी ऑरिकल पीछे कौन सी सप्लाई करती हैं। अब आगे हमारे पास क्या पड़ा है? ऑर्बिट है। सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन आ जाता है। तो इनमें हमने ये 3 आर्टरीज के नाम याद रखने हैं: सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और सुपरफिशियल टेम्पोरल। और बिहाइंड दी ऑरिकल पीछे क्या है? एक तो नाम से ही आ जाएगा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर। एंड पीछे कौन सी बोन पड़ी है हमारे पास? ओसिपिटल आर्टरी। और ओसिपिटल आर्टरी के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ये आर्टरी हमारे पास टॉर्चुरस आर्टरीज है। हमारे पास एनाटॉमी में कुछ आर्टरीज आएंगी जो टॉर्चुरस होंगी, जैसे फेशियल, ओसिपिटल। वो आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है। एक ओसिपिटल भी एक ऐसी आर्टरी है जो टॉर्चुरस आर्टरीज है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो तो ऊपर की 2 आर्टरीज हैं वो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं। बाकी की बची 3 हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं। और जो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है ऑप्थेलमिक आर्टरी, और ये फर्दर उनकी ब्रांचेस हैं। सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेलमिक आर्टरी विच इज फर्दर ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे पास ब्लड सप्लाई हो गई। और अब हमने देख लिया है कि जो स्कैल्प है उसकी रिच ब्लड सप्लाई है। इसकी भी हम आगे जो है क्लिनिकल पढ़ेंगे। याद रखना है जो स्कैल्प है उसकी रिच ब्लड सप्लाई है, जो कि किन आर्टरीज के द्वारा हो रही है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये आर्टरी जाके एनास्टमोस करती हैं टेम्पल रीजन में। टेम्पल रीजन कहाँ होता है? हमारे पास हेड की साइड पे प्रेजेंट होता है, आई और फोरहेड के बीच में, राइट। यही जो ब्लड सप्लाई आपको मैंने बताई है, इसे मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ये मैंने आपको एक स्कैल्प का व्यू दिखा दिया है, राइट। और इसकी आर्टेरियल सप्लाई, एक साइड पे हम आर्टेरियल सप्लाई बनाएंगे और दूसरी साइड पे हम नर्व सप्लाई बनाएंगे। इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल हमारे पास 3 आर्टरीज आ जाएंगी: सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और सुपरफिशियल टेम्पोरल। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी आ गई, ये हमारे पास सुप्रा ट्रोक्लियर आ गई, और ये हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आ गई। और बिल्कुल ऑरिकल के पीछे हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी आ गई है। और हमारे पास ऑक्सीपिटल आर्टरी जो कि टॉर्चुअस आर्टरी है, तो ये फुल ऑफ ट्विस्ट एंड बेंड्स होगी। ये हमारे पास ऑक्सीपिटल आर्टरी आ गई। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं इसे लेबल कर देती हूँ। ये हो गई आपकी लेबलिंग कंप्लीट। दिस वन इज सुप्रा ट्रोक्लियर, देन सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ओसिपिटल। और ये 2 हमारे पास किसकी ब्रांचेस हैं? ऑप्थेलमिक आर्टरी की, जो किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये हमारे पास 3 जो हैं वो किसकी ब्रांचेस हैं? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, राइट। कुछ डिफिकल्ट इसमें? इफ यू हैव एनी डाउट और क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। You are always welcome. वीनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प पढ़ते हैं। वीनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा समझने वाली चीज़ है, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूँ। वीनस ड्रेनेज को हम 3 हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे। एक तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, और इसमें जो हमारे पास वेन्स आएंगी, जो हम आर्टरीज पढ़ चुके हैं उनके साथ इनके जो नेम्स हैं वो सिमिलर होंगे।
सो इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, आने वाली है नहीं, बस आपको डायग्राम में समझना है और वही पार्ट आपको थ्योरी में लिख देना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी एमिसरी वेन्स, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देन हमारे पास आ जाएंगी डिप्लोपिक वेन्स। सो ये दोनों तो आपको याद रखनी ही है, ये दोनों आपको याद रखनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इनके नेम्स जो है करेंगे, राइट। सो डायग्राम देखने से पहले एक बार हम थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं और फिर आपको डायग्राम बहुत ही इजी वे से समझ आ जाएगी, राइट। सो हमने आर्टरीज कौन कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ी थी सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑक्सीपिटल। अब यही आर्टरीज के नाम याद करते हुए हमने इन वेन्स के बारे में लिखना है। देखो हमारे पास सबसे पहले ऊपर से दो आर्टरीज आएंगी, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर। ये दोनों आर्टरी आई, ये दोनों आर्टरी यूनाइट करेंगी कहाँ पे, जो हमारी आई है उसके मीडियल एंगल पे ये दोनों आर्टरीज आके यूनाइट कर जाएंगी और दोनों नीचे जाएंगी और बना देंगी एंगुलर वेन। आर्टरी नेम वेन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और फिर एंगुलर वेन नीचे की तरफ कंटिन्यू होगी एज अ फेशियल वेन। अभी यहाँ इसकी बात खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं तीसरी वेन जो है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये वेन ट्रेगस के फ्रंट से नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, एंटर करेगी पैरोटिड ग्लैंड में। तो ये हम बात पैरोटिड ग्लैंड में भी पढ़ेंगे कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन कहाँ एंटर करती है, पैरोटिड ग्लैंड में। और फिर ये मैक्सिलरी वेन के साथ ज्वाइन करेगी और कौन सी वेन बना देगी, रेट्रोमेंटिबुलर वेन, राइट। अब रेट्रोमेंटिबुलर की हो जाएंगी टू डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अब हमारे पास ये फेशियल वेन और चौथी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आएंगे कहानी में। एंटीरियर वाली फेशियल वेन के साथ यूनाइट करेगी और कॉमन फेशियल वेन बना देगी और अल्टीमेटली कहाँ पे ड्रेन हो जाएगी, इंटरनल जुगुलर वेन में। अब पोस्टीरियर वाली डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर रेट्रोमेंटिबुलर वेन यूनाइट्स विद पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और कहाँ ड्रेन होगी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और जो अल्टीमेटली ड्रेन होगा सबक्लेवियन वेन में। बची हमारी ओसिपिटल वेन। सो जो ओसिपिटल वेन है वो कहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, सब ओसिपिटल वीनस प्लेक्सस में। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इसे डायग्राम में देखेंगे। सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर मीडियल एंगल ऑफ आई पे यूनाइट करेंगे, एंगुलर वेन बना देंगे, नीचे फेशियल वेन के तरह कंटिन्यू फेशियल वेन एज अ फेशियल वेन कंटिन्यू होगी। फिर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आई, मैक्सिलरी वेन के साथ यूनाइट हुई, रेट्रोमेंटिबुलर बना दी, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर फेशियल वाले के साथ मिली कॉमन फेशियल जो कि इंटरनल जुगुलर में ड्रेन हो गई। पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ यूनाइट हुई, एक्सटर्नल जुगुलर में ड्रेन हुई, जो कि अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन में ड्रेन हो गई। सो ये एक फिर आपके लिए रफ डायग्राम मैंने बना दी है। जो मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया है वो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको फिर बताने जा रही हूँ। आप इस डायग्राम को साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आपने ये फेस की डायग्राम बना लेनी है, उसके बाद मैंने लेबलिंग कर रखी है ताकि हम टाइम जो बचा सके। यहाँ से हमारे पास आएगी सुप्रा ऑर्बिटल और ये इधर से सुप्रा ट्रोक्लियर, दोनों यूनाइट कर जाएंगी और नीचे जाएंगी पहले इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेन और एंगुलर वेन कंटिन्यू करेगी एज अ फेशियल वेन, राइट। उसके बाद ये यहाँ पे ये जो है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी जब इसकी हम क्लिनिकल पढ़ेंगे फेस की। और फिर ये फेशियल वेन यहीं हम रुक जाएंगे अभी। इधर से हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो कि ट्रैकर से ओरिजिन होगी, यूनाइट करेगी मैक्सिलरी वेन के साथ और बना देगी रेट्रोमेंटिबुलर वेन, जो आगे दो पार्ट में डिवाइड होगी, दैट इज पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। एंटीरियर वाली फेशियल वेन के साथ यूनाइट करेगी और बना देगी कॉमन फेशियल वेन, राइट। और जो ड्रेन कर देगी नीचे इंटरनल जुगुलर वेन में, राइट। और यहाँ इधर हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंटिबुलर वेन यूनाइट करेगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर, बिल्कुल ऑरिकल के पीछे से पोस्टीरियर ऑरिकुलर, राइट। और जो नीचे जाएगी ड्रेन करेगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में और फिर अल्टीमेटली वो ड्रेन कर देगी सबक्लेवियन वेन में।
ये हमारे पास वीनस ड्रेनेज हो गई। और जो ये कनेक्शन है ये हम वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस में पढ़ेंगे, इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, राइट। सो ये हमारे पास हो गया। ये हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास आई सुप्रा ऑर्बिटल सुप्राट्रोक्लियर वेन यूनाइट की मीडियल एंगल ऑफ आई में और बना दी एंगुलर वेन। नीचे गई फेशियल वेन, फेशियल वेन आई इधर एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर के साथ यूनाइट की और कॉमन फेशियल वेन बन गई और जो कि ड्रेन हुई अल्टीमेटली इंटरनल जुगुलर वेन। इधर से हमारे पास ऊपर से आई सुपरफिशियल टेम्पोरल, इधर से आई मैक्सिलरी, यूनाइट हुई रेट्रोमैंडिबुलर, पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, अल्टीमेटली ड्रेन हुई एक्सटर्नल जुगुलर और सबक्लेवियन वेन। ये हो गई हमारे पास वीनस ड्रेनेज। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एमिजरी वेन्स। जो एमिजरी वेन्स है ये जो है हमारे पास एक्स्ट्रा क्रेनियल यानी कि क्रेनियम के बाहर वाली वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेन्स के साथ जो है कनेक्ट करती हैं ताकि प्रेशर इक्वलाइज हो सके। सो ये वेन्स जो है हमारे पास वॉल्वलेस होती हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल टू इंट्राक्रेनियल। सो हमारे पास जो स्कल होगा उसमें एक फोरामन होगा, बाहर एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन, अंदर से वो पास करेगी और इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसिस के साथ वो कनेक्ट कर देगी। सो ये हमारे पास कुछ वेन्स हैं जो मैंने एमिजरी वेन्स लिख रखी हैं। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? जो पीएम है वो इलेक्शन जीता है, सो पीएम इलेक्शन जीता, पहली बार अच्छे से जीत गया, दूसरी बार 5 बार वो इलेक्शन जीता। पहली बार जीता, अच्छे काम करके जीता, दूसरी बार उसे लगा वो नहीं जीतेगा तो उसने क्या किए, कांड किए। उसके बाद फिर उसने 2-3 इलेक्शन सही जीता, फिर इलेक्शन जीता, फिर इलेक्शन जीता। सो ये है हमारे पास पी से पेराइटल, एम से मेस्टोइड, ई से एमिजरी, फिर कांड किए कंडाइलर, फिर एमिजरी एमिजरी एमिजरी। ये सबसे पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए। पीएम ने इलेक्शन जीता, कांड करके जीता, फिर ऐसे जीते, ठीक है। 5 बार वो इलेक्शन आपने जितानी है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इन वेन्स को हमने फोरामेन से पास करवाना है, राइट। सो हमारे पास ये फोरामेन है, ये फोरामेन्स हैं, ये वेन्स हैं जो स्कल के आउटसाइड प्रेजेंट है और ये वेन्स हैं जो इनसाइड प्रेजेंट है। दीज वेन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्कल, राइट, एंड दीज इनसाइड स्कल, राइट। सो हमारे पास जैसा नाम है वैसा फोरामेन है। पेराइटल वेन पेराइटल फोरामेन, पेराइटल फोरामेन से पास हुई, मेस्टोइड फोरामेन से, एमिजरी वेन हाइपोक्लोसल केनाल से, कंडाइलर पोस्टीरियर कंडाइलर, राइट, फोरामेन से। अब ये आपने याद करनी है और इन 3 को आपने याद करना है एलओसी से याद करना है। और फिर ये 2P और N, फिर 2C और S, ये 3 को आपने ऐसे याद करना है, LOC, 2P और N, 2C और S, ठीक है। अब ये क्या है, फोरामन लेसरम ओवेल सीकम, इसी ऑर्डर में आपको याद करना है, लेसरम ओवेल सीकम। सो ये कहाँ आउटसाइड कौन सी वेन प्रेजेंट होगी, फेरेंशियल वीनस प्लेक्सस, और इधर टेरिकॉइड वीनस प्लेक्सस, और ये वेन्स फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ नोज, और दोनों ये जो है ड्रेन करेंगे कैवर्नस में, और ये सुपीरियर सैजिटल। ये 3 आपको याद करनी है, LOC, 2P, 2C एंड S, राइट। आप एक बार रिवाइज करोगे आपके ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद पेराइटल फोरामन वेन्स ऑफ स्कैल्प को सुपीरियर सैजिटल के साथ, मेस्टोइड वेन्स ऑफ स्कैल्प को सिग्मोइड के साथ, एमिजरी वेन हाइपोग्लोसल केनाल से इंटरनल जुगुलर वेन से सिग्मोइड, बाकी के बचे हुए सिग्मोइड हैं, सब वीनस प्लेक्सस को सिग्मोइड। जितने याद होते हैं आप कर सकते हैं, बस ये आपने याद रखने हैं 3 LOC, क्योंकि ये आपको स्कल दिखाकर वाइवास में भी पूछा जाएगा कि ये फोरामेन्स हैं कहाँ और इनमें से क्या पास होता है। और इन एमिजरी वेन की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये अगर हमारे पास इन्फेक्शन हो गया स्कैल्प में तो ये जाकर क्रेनियल वीनस साइनसिस में इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देती हैं। सो ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ। वैसे मैम जब स्कैल्प की क्लिनिकल डिस्कस करेंगे हम तब भी ये बात डिस्कस करेंगे कि ये जो है ट्रांसमिट करती हैं इन्फेक्शन। स्कैल्प्स टू cranial venous sinuses, right। ये
ये बात आपने ये नोट कर लेनी है। सो ये हमारी एमिजरी वेन्स हो गई, पेराइटल, मेस्टोइड, एमिजरी, कंडाइलर, 2 to 3 एमिजरी, एमिजरी, एमिजरी। इतना तो कम से कम आपको याद हो, LOC, PPN, CCS, राइट। एक बार जब आप रिवाइज करोगे होपफुली आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती हैं डिप्लोपिक वेन। इनके बारे में यहाँ मैं नीचे लिख रही हूँ। जो डिप्लोपिक वेन्स हैं इनकी आपने कोई डिटेल पढ़नी नहीं है, कम से बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। ये कैंसरलेस बोन से स्टार्ट होती हैं। जो डिप्लोपिक वेन्स हमारे पास होती हैं वो हमारे पास कैंसरलेस बोन से स्टार्ट होती है। कहाँ से? कैंसरलेस बोन से, राइट। कैंसरलेस बोन से ओरिजिनेट होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो न्यूली फॉर्म्ड ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें जनरल सर्कुलेशन में लेके जाती है, इनटू जनरल सर्कुलेशन, कैरी न्यूली ब्लड फॉर्म्ड सेल्स इनटू जनरल सर्कुलेशन। और हमारे पास 4 डिप्लोपिक वेन्स हैं ईच साइड पे। नाम क्या है उनका? फ्रंटल डिप्लोपिक वेन, एंटीरियर टेम्पोरल डिप्लोपिक वेन, पोस्टीरियर टेम्पोरल डिप्लोपिक वेन एंड ऑक्सीपिटल। जैसे जैसे बोन्स होती हैं वैसे ही नाम है, फ्रंटल, एंटीरियर टेम्पोरल, पोस्टीरियर टेम्पोरल, तो टेम्पोरल आ गई और तीसरी ऑक्सीपिटल। ये हमारे पास वीनस ड्रेनेज होगी जो कि बहुत ही इजी है, आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। एमिसरी वेन, डिप्लोपिक वेन, ये तो आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से बिल्कुल लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। ये आपको एक बार रिवाइज करोगे टेबल याद हो जाएगा, आपकी बुक्स में ये टेबल दिया होगा और ये आपको जस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए डिप्लोपिक वेन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट वीनस ड्रेनेज। सारी ब्लड सप्लाई हमने डिस्कस कर ली है। अब हमने जो डिस्कस करना है वो है लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स ऑफ स्कैल्प बहुत ही इजी है। इसे हम 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प जो है कहाँ ड्रेन करता है और पोस्टीरियर पार्ट कहाँ ड्रेन करता है। जैसे हमने आर्टरीज की थी, जैसे हमने वीनस ड्रेनेज की थी, ये भी प्री ऑरिकुलर में करता है एंटीरियर, और पोस्टीरियर वाला पोस्ट ऑरिकुलर में। प्री ऑरिकुलर को पैरोटिड लिम्फ नोड्स कहते हैं और पैरोटिड लिम्फ नोड्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सरफेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो हम पैरोटिड ग्लैंड्स में भी ये लिम्फेटिक्स पढ़ेंगे। ये आपने याद रखना है कि प्री ऑरिकुलर आगे क्या पैरोटिड ग्लैंड पड़ी है, सो प्री ऑरिकुलर जो एंटीरियर पार्ट है स्कैल्प का वो यहाँ पे ड्रेन करेगा, राइट। और पोस्टीरियर है पोस्ट ऑरिकुलर या मैस्टोइड कहते हैं, ये अभी आपको पता है, और या फिर ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स में। इतना आप लोगों ने याद रखना है और इससे ये आपकी जो है लिम्फेटिक्स वो है कंप्लीट हो चुकी है, राइट। सो जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो है नर्व सप्लाई। जो हम नर्व सप्लाई डिस्कस करते हैं, जो पूरी स्कैल्प है उसे 10 नर्व्स जो हैं सप्लाई करती हैं। 10 नर्व्स कहीं ना इन आर्टरीज के वेन्स में वही नाम छिपे हुए हैं, वही ट्रोक्लियर, वही ऑर्बिटर, वही टेम्पोरल, कहीं पे ओसिपिटल, बस यही नाम से हमने इनके नर्व्स की फॉर्मेशन कर लेनी है, राइट। सो ये नर्व में 10 जो हैं, जैसे ही हम आर्टरी और वीनस पढ़ते आए हैं कि इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल और बिहाइंड द ऑरिकल, ऐसे ही हमने लिम्फेटिक्स पढ़ी थी, वैसे ही हम नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल भी 5 आती हैं और बिहाइंड द ऑरिकल भी हमारे पास 5 नर्व्स आती हैं। इन 5 में से 4 जो है हमारे पास सेंसरी होंगी और 1 जो है हमारे पास मोटर होगी। इन द सेम वे यहाँ भी हमारे पास 4 सेंसरी होंगी और 1 मोटर होगी। सो हमारे पास जो 4 सेंसरी हैं वो कौन कौन सी हैं? सुप्रा ट्रोक्लियर वही है, सुप्रा ऑर्बिटल। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल की जगह हमारे पास 2 आ गई, दैट इज जाइगोमेटिको टेम्पोरल और ओरिकुलो टेम्पोरल। अब हमारे पास जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती थी वो आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। उसमें हमारे पास जो 5th नर्व थी वो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व होती थी जो कि सेंसरी नर्व थी, राइट। और इसी तरह हमारे पास 7th नर्व जो होती है वो फेशियल, जो कि हमारे पास मोटर नर्व होती थी। अब इस ट्राइजेमिनल की हमारे पास ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन होती थी। अब यही जो 2 ब्रांचेज हैं, आपने अपने 10+1+2 में भी ये चीज़ पढ़ रखी होगी, आपको प्रीवियस नॉलेज होगी इन नर्व्स के बारे में। सो ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, वैसे ये इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास जो ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की, ये दोनों उसकी ही ब्रांचेज हैं, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, राइट। और इसी तरह हमारे पास जो ये है वो है मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और जो ये है हमारे पास ये ब्रांच है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, राइट। और
मोटर नर्व जो यहाँ पे आती है वो है टेम्पोरल ब्रांच किसकी, फेशियल नर्व की। फेशियल नर्व हमारे पास मिक्स्ड नर्व है जिसका सेंसरी, मोटर और सिक्रीटो मोटर कंपोनेंट होता है। तो ये मोटर जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे स्कैल्प को सप्लाई कर रहा है, राइट। सो इतनी बात हो गई हमारे पास इन फ्रंट ऑफ ओरिकल में। 5 नर्व्स हैं, 4 सेंसरी, 1 मोटर। ये सारी ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस हैं। ये ऑप्थैलेमिक की, ये मैक्सिलरी की, ये मैंडिबुलर की। वही नाम है सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ओरिकुलो टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल। कुछ याद करने वाला है नहीं इसमें। के बाद हम बात करते हैं बिहाइंड द ओरिकल्स की। इसमें भी वही हमारे पास 4 सेंसरी और 1 मोटर है। 4 सेंसरी हमारे पास कौन सी है, एक तो वही जैसा नाम पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेटर ओरिकुलर, बाकी ओसिपिटल कौन सी, एलजीटी, लेसर ओसिपिटल, ग्रेटर ओसिपिटल एंड थर्ड ओसिपिटल। ये हमारे पास सेंसरी नर्व्स हैं। ये हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच है, ये C2 से आती है, ये C3 डोर्सल लेमाई से आती है। ये अभी आप रहने दो, जब आप सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ लोगे आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ये भी हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस C2 C3 से आती हैं, राइट। उसके बाद मोटर नर्व वही फेशियल, लेकिन कौन सी ब्रांच, जैसा नाम वैसे ही पोस्टीरियर ओरिकुलर ब्रांच, क्योंकि बिहाइंड द ओरिकुलर है। इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये था हमने जो आज का सब जो है डिस्कस कर लिया है। हमने ब्लड सप्लाई जो है डिस्कस कर लिया है, हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कस कर लिया है, हमने नर्व सप्लाई डिस्कस कर लिया। अब मैं ये नर्व सप्लाई सॉरी आपको सबसे पहले इन डायग्राम फॉर्म में भी एक बार दिखा देती हूँ। तो वापस आ जाते हैं हम इस डायग्राम पे, जिसपे मैं आपको अभी नर्व सप्लाई दिखाने वाली हूँ। वैसे जो ये डायग्राम है ये एक रफ डायग्राम है, आपने अच्छे से इनका ल्यूमन बनाना है, जो कि मैंने नहीं बनाया है। मैं कह रही हूँ बार बार, ये जस्ट एक रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए। सो ये हमारे पास हो जाएगी इस तरह सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व। सो वही 5 नर्व्स हम पहले 4 सेंसरी कर लेते हैं, उसके बाद एक मोटर जो आएगी वो कर लेंगे। ये हमारे पास सुप्रा ट्रोक्लियर, फिर हमारे पास ये जो आ रही है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, देन हमारे पास थी जाइगोमेटिको टेम्पोरल, और चौथी थी हमारे पास ओरिकुलो टेम्पोरल, और 5वीं हमारे पास थी मोटर नर्व, जो थी टेम्पोरल ब्रांच किसकी, फेशियल नर्व की। इसे आप डॉटेड लाइन से रिमार्क कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बिहाइंड द ओरिकल बात करते हैं। पीछे बिल्कुल सबसे पहले आ जाएगी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेटर ओरिकुलर नर्व, राइट। वही फिर 4 सेंसरी हम बात करेंगे। बाकी थी LGT, लेसर ओसिपिटल, ग्रेटर ओसिपिटल एंड थर्ड ओसिपिटल। जस्ट आप इसे डिमार्केट कर सकते हैं, राइट। उसी एक बची हमारे पास मोटर, जो क्या थी पोस्टीरियर ओरिकुलर किसकी ब्रांच, फेशियल नर्व की। इसे जल्दी से हम लेबल कर देते हैं। ये जो है मैंने लेबल कर दिया है। सो ये हमारे पास हो गई सुप्राट्रोक्लियर, ये देखो ये भी सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल है, दोनों ये भी ऑप्थैल्मिक की ब्रांचेस थी। और इसी तरह ये हमारे पास हो गई टेम्पोरल ब्रांच है किसकी, ये मोटर M लिख रखा है मैंने साथ, फेशियल नर्व की। ये हमारे पास मोटर है, देन ओरिकुलो टेम्पोरल आ गई है, और ये हमारे पास ओरिकुलो टेम्पोरल, और ये ऊपर हमारे पास जाइगोमेटिको टेम्पोरल। ये 5 हो गई इन फ्रंट ऑफ ओरिकल। और पीछे जो है हमारे पास ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेटर ओरिकुलर, फिर LGT, लेसर ओसिपिटल, ग्रेटर ओसिपिटल, थर्ड ओसिपिटल, और एक बची हमारे पास मोटर, दैट इज पोस्टीरियर ओरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर ओसिपिटल ओरिकुलर थी, और ये हमारे पास ओसिपिटल आर्टरी थी। ये टेम्पोरल हमारे पास दो में आ गई, वही जाइगोमेटिको टेम्पोरल और ओरिकुलो टेम्पोरल। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा। ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई हमने वही इन फ्रंट ऑफ ओरिकल पढ़ा है, और इन बिहाइंड द ओरिकल पढ़ा है। इसमें हमने 3 पढ़ी हैं, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। इसमें 2 पढ़ी हैं, पोस्टीरियर ओरिकुलर और ऑक्सीपिटल। उसके बाद हमने वीनस ड्रेनेज पढ़ी है, 3 हमने वीनस ड्रेनेज के फॉर्म में पढ़ा है। एक हमने डायग्राम पढ़ी है, वही आर्टरीज के सिमिलर नेम जो हमने डायग्राम दिखाई थी तुम लोगों को। और तो इस दूसरी एमिजरी वेन्स, जो कि हमारे पास आउटसाइड वेन्स है, उन्हें इनसाइड कनेक्ट करती हैं। और तीसरा हमने डिप्लोपिक वेन्स पढ़ा था, जो कि कैंसलस वेन से स्टार्ट होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हमने 2 पार्ट्स में पढ़ी थी,
इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल और बिहाइंड द ऑरिकल, ये हमारे पास पैरोटिड लिम्फ नोड आ जाते हैं और ये हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर या फिर मेस्टोइड लिम्फ नोड आ जाते हैं। नर्व सप्लाई भी हमने 2 में पढ़ी, इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल और बिहाइंड द ऑरिकल 5 आ जाती हैं, इसमें भी 5 आ जाती हैं। 4 सेंसरी और 1 मोटर होती है, वही नाम है। और ये हमारा स्कैल्प का हो गया। और अब थर्ड वीडियो में हम क्लिनिकल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत छोटी सी वीडियो होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।